साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश को खेत में छुपा दिया है। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब एक व्यक्ति के मुंह से ये बात सुनी तो वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। पहले तो पुलिस ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद पुलिस कर्मी जब उस व्यक्ति को उसकी बताई हुई जगह पर लेकर पहुंचे तो वहां वाकई में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा कासगंज। कासगंज जिले में आज गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कासगंज के साहबर थाने में एक व्यक्ति पहुंचा और वहां जाकर पुलिस कर्मियों को उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। दरअसल बदायूं जिले की रहने वाली 28 साल की कंचन की शादी 3 साल पहले साहबर थाना क्षेत्र के गांव नगला भम्मा के रहने वाले सोनू के साथ में हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हंसी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा था और उसके एक 2 महीने की बेटी भी थी। बुधवार की रात लगभग 11 बजे अचानक से कंचन लापता हो गई। कंचन का पति सोनू डायल 112 पर सूचना देता है कि उसकी पत्नी लापता हो गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उसके अगले दिन यानी कि आज गुरुवार को सोनू कासगंज के साहबर थाने में पहुंचता है और साहबर थाने में पहुंचकर वो कहता है कि साहब, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसकी लाश गांव से ही कुछ दूरी पर एक खेत में पड़ी हुई है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी सन्न रह जाते हैं। उसको लेकर घटना स्थल की ओर पहुंचते हैं। जब घटना स्थल पर वहां पहुंचा जाता है तो वहां वाकई में कंचन की लाश पड़ी हुई थी। आरोपी सोनू बताता है कि उसने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। महिला की साड़ी को उसने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से से उसने अपनी पत्नी का गला दबाया, गला घोंटा और उसकी हत्या कर दी और दूसरी साड़ी के छोर से यानी कि आधे हिस्से से उस डेड बॉडी के ऊपर ढक दिया और उसे खेत में छुपा दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, महिला के शव को कब्जे में लिया जाता है। मौके से फोरेंसिक की टीम साक्ष्य एकत्रित करती है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सोनू को हिरासत में भी ले लिया जाता है। लगातार पुलिस आरोपी सोनू से पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या वजह थी जो उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी सोनू ने दी है, लेकिन पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। महिला के मायके वालों को इस पूरे मामले में सूचना दी गई है। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिलते ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी सोनू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।